प्रश्न नंबर 5वां है, श्री गुजरात स्टोर लेनी हुंडी बही, देनी हुंडी बही तथा माल वापसी बही के लिए अलग अलग सहायक बहियाँ नहीं रखता है, इसलिए निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा उसके मुख्य रोमनामचा में करना है। तो यहाँ पर पहला एंट्री दिया है कि रमणीक ने हमारे चुकाने के 8,000 के बदले हुंडी स्वीकार करके वापस की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हुंडी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्वीकार किसने की है, सामने वाले ने स्वीकार की है तो हमारे लिए लेनी हुंडी हो जाती है। अगर हम स्वीकार करें तो हमारे लिए वो देनी हुंडी हो जाती है, ध्यान रखना है। तो अगर सामने वाले ने स्वीकार की है और हमने लिखी है तो हमारे लिए लेनी हुंडी हुई, और सामने वाले ने लिखी है हमने स्वीकार की तो हमारे लिए वो देनी हुंडी हुई। अब इसकी एंट्री करना सीखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर एंट्री, यहाँ से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं श्री गुजरात स्टोर का मुख्य रोमनामचा लिखते हैं, यहाँ तारीख लिखते हैं, यहाँ विवरण लिखते हैं, यहाँ खाता पृष्ठ, यहाँ पर उधार रुपये लिखते हैं और यहाँ पर जमा रुपये लिखते हैं। तो एंट्री पहले देखते हैं, तारीख लिखी है तो लेनी हुंडी खाता उधार और रमणीक खाते का कितना है तो 8,000 रुपये, 8,000 यहाँ पर और 8,000 यहाँ पर। अब यहाँ पर विवरण लिखते हैं कि लिखा है रमणीक के द्वारा स्वीकृत रुपये 8,000 की हुंडी प्राप्त हुई। इस तरह विवरण पूरा होता है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरी है, विजय की लिखी 3,000 की देनी हुंडी स्वीकार करके वापस की। अब हमने स्वीकार की, इससे पहले मैं बताया था कौन जो स्वीकार करता है, तो हमने स्वीकार की तो हमारे लिए वो क्या हो गई, देनी हुंडी हो गई। ये हमारे लिए लेनी हुंडी थी, सामने वाले ने स्वीकार की है, तो अब इसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो ये हमारे लिए, हमने स्वीकार की तो हमारे लिए देनी हुंडी है, ध्यान रखना। एंट्री करते हैं इसकी। तो हमने स्वीकार करके विजय को दी है, तो इसलिए विजय खाता क्या हो जाएगा, विजय खाता उधार और देनी हुंडी खाते का कितना है 3,000। विवरण में लिखते हैं विजय की लिखी रुपये 3,000 की देनी हुंडी स्वीकार करके वापस की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री है, रमणीक की लेनी हुंडी रमेश को बिक्री पृष्ठांकन करके दी है। तो यहाँ पर रमेश की जो हुंडी थी हमने किसको दिया है, रमेश को दे दी है। तो इसका कैसे एंट्री करते देखते हैं। तो तीसरी एंट्री कर रहे हैं, हमने किसको दी है, रमेश को हुंडी दी है, किसकी, रमणीक की। तो इसलिए रमेश को दी है तो इसलिए लिखेंगे रमेश खाता उधार और लेनी हुंडी क्या दी है उसको हमने, लेनी हुंडी। तो लेनी हुंडी खाते का, तो हमने कितनी लेनी हुंडी थी रमणीक के पास है, तो 8,000 की लेने की थी, पहली एंट्री दी है वो, तो हमने वो 8,000 यहाँ पर उधार और 8,000 हमने लिख दिया है। लिखेंगे हम यहाँ पर विवरण में रमणीक की स्वीकृत रुपये 8,000 की लेनी हुंडी बिक्री पृष्ठांकन करके रमेश को दी। अब नेक्स्ट एंट्री चौथा है, 3,000 का माल परेश ने हमें वापस किया। यानी हमने क्या, हमने उसको माल बेचा होगा तो उसने हमको माल वापस दिया है, तो यानी बिक्री वापसी यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं एंट्री। चौथी एंट्री है कि बिक्री वापसी खाता उधार और परेश खाते का तो कितने हैं, तो 3,000। तो 3,000 यहाँ लिखेंगे, 3,000 इधर, 3,000 इधर। यहाँ लिखते हैं विवरण में कि परेश को बेचे माल में से रुपये 2,800 का माल वापस आया। लाइन खींच देते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पांचवी एंट्री है, महेंद्र को 1,500 का माल वापस किया। यानी हमने वापस किया, हमने क्या हुआ, खरीद वापसी किया है। देखते हैं एंट्री में कैसे करना है। तो पांचवी एंट्री है, महेंद्र खाता उधार, क्योंकि किसको दिया वापस, तो महेंद्र को दिया है, और हमने क्या किया, तो खरीदा हुआ माल वापस किया, इसलिए खरीद माल वापसी खाते का कितना है, तो 1,000 है। यहाँ लिखेंगे विवरण महेंद्र से खरीदा
रुपये 1000 का माल वापस किया। तो इस तरह से एंट्री पूरी होती है। यहाँ पर हमको कुल माल लेने का टोटल जितना भी आए वहाँ पर टोटल कैलकुलेटर से कर लेना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।